नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली इंडियन आर्मी ने इस चीज़ को ऑफिशियल कर दिया है कि पाकिस्तान ने एक अटैक किया था गोल्डन टेम्पल के ऊपर, जिसको सक्सेसफुली इंडियन आर्मी ने इंटरसेप्ट कर लिया था। बट ये चीज़ एक फ़र्क बताती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो इंडिया ने इस चीज़ को शुरू से कहा कि पाकिस्तान ने हमारे बहुत सारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर या रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर टारगेट किया। वो तो थैंक्स टू आवर एयर डिफेंस सिस्टम हमने सब कुछ इंटरसेप्ट कर लिया। बट ये पाकिस्तान इज़ अ रोग नेशन, इज़ अ रोग स्टेट, इस चीज़ को प्रूव करता है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान इन बातों को निगेट करता रहा। अब विथ प्रूफ इंडियन आर्मी ने उसको दिखा दिया है न्यूज़ एजेंसीज के सामने। जो मिसाइल्स के रिमेन्स थे, जो ड्रोन्स के रिमेन्स थे, उनको भी प्रेजेंट किया गया और इन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। उसके लेजिटिमेट वीडियोस सब कुछ इंडियन आर्मी ने अब फाइनली ऑफिशियल कर दिया है। और ये सिर्फ गोल्डन टेम्पल नहीं, ये कई सारे एयर बेसिस को भी टारगेट किया गया, कई सारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट करने की पाकिस्तान की इसमें जो पूरी भूमिका थी उसको प्रूफ ऑफ इंडियन आर्मी ने फाइनली कर दिया है। और ये स्टेटमेंट जो है वो आज ऑफिशियल हुआ। इंडियन आर्मी ने इसको आज ऑफिशियल कर दिया, यानी कि 19 मई को इसको ऑफिशियल कर दिया गया है। क्योंकि देखिए ये करने का पीछे रीज़न कारण क्या था, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया जो है वो इस पूरी चीज़ को एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा था। और बार बार इंडिया ने इस चीज़ को कहा कि ये कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, दौड़ा के पीटा गया वो बात अलग है, लेकिन उससे पहले ये सब एक टेरर अटैक था। एंड पाकिस्तान इज़ अ टेरर स्टेट और वो हमेशा ऐसे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ही हिट करने की कोशिश करता है। और इसीलिए हम जो है वो पाकिस्तान को उसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने जवाब भी दिया तो भी सीधे साधे तरीके से। हमने कोई भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें टारगेट नहीं किया था। तो फॉरेन मीडिया इसका पूरा नैरेटिव, और कल ही मैंने आपको बताया था कि टर्किश मीडिया, इसमें फ्रेंच मीडिया, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है जो ये करने की कोशिश इसमें कर रहे हैं। उसी को निगेट करने के लिए फाइनली ऑफिशियल स्टेटमेंट सरकार निकाल रही है। तो समझते हैं डिटेल में। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने, अगर आप प्रीलिम्स 2025 दे रहे हो यूपीएससी सीएससी का, तो आपके लिए जस्ट ₹1 में प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। जीएस सीसैट, आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन, 50+ मॉक टेस्ट, सारा कुछ इसमें कवर हो जाएगा सिर्फ ₹1 में। 25 तारीख तक की ऑफर जो है वो आपके लिए वैलिड है। जरूर से आप इसको अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक इसकी दी हुई है। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे सर प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको इस बैच में पढ़ाएंगे। उनके वीडियोस आपको इस बैच में मिल जाएंगे। तो सिर्फ ₹1 की बात है। डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, लिंक पर जाकर के क्लिक करके आप इस पूरे कोर्स को अवेल कर सकते हो। तो अब आते हैं इंडियन आर्मी के स्टेटमेंट की तरफ। तो इंडियन आर्मी ने कहा कि गोल्डन टेम्पल को इन लोगों ने टारगेट किया था और गोल्डन टेम्पल को टारगेट किया गया 7 और 8 तारीख के दिन पर। ड्रोन्स का इस्तेमाल करके, मिसाइल का इस्तेमाल करके इन्होंने ओवरनाइट ये चीज़ करने की कोशिश करी रात के अंधेरे में। और इस चीज़ को ऑफिशियल स्टेटमेंट के द्वारा दिया गया कि जब हमने 9 टारगेट्स को अटैक किया पाकिस्तान में, जो कि टेरर टारगेट्स थे, उनको जब अटैक किया तो उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को टारगेट किया। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी जो कई सारे टेरर आउटफिट्स चल रहे थे उनको भी टारगेट भारत ने किया था। तो उसका बदला लेने के लिए इन्होंने गोल्डन टेम्पल के ऊपर अटैक किया। और मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री, जो कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे 15th इन्फेंट्री डिवीजन के, कमांडिंग हैं 15th इन्फेंट्री डिवीजन के, उन्होंने इस चीज़ को ऑफिशियल किया। और उनका स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा इस समय वायरल हो रहा है, जो आप जाकर के देख सकते हो। तो 8 तारीख की 8 मई को अर्ली मॉर्निंग ये अटैक इन्होंने किया, जब एकदम घना अंधेरा था। तो इन्होंने यूएवीज़ का इस्तेमाल करके ये अटैक भारत के ऊपर किया था, जिसमें मतलब प्राइमरीली ड्रोन्स थे, टर्किश ड्रोन्स थे, और उसके साथ कुछ मिसाइल्स का भी इन्होंने इस्तेमाल इस पूरे अटैक में किया था। लेकिन इंडिया की ऑल थैंक्स टू इंडियाज़ एयर डिफेंस सिस्टम कि सब कुछ इंटरसेप्ट कर लिया। मतलब सब कुछ 100% ऑफ द अटैक्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया। जिस हिसाब से ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, जिस हिसाब से मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ था, ये ज़्यादा से ज़्यादा चोट देना चाह रहे थे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर, ताकि सिविलियंस को गुस्सा आए और एक प्रेशर भारत की आर्मी पे बनने की कोशिश हो और भारत की सरकार को प्रेशर में डाला जा सके। अपोजिशन पार्टी यहाँ पर प्रेशर डालने लगे कि भाई क्यों कर रहे हैं हम ये सब वॉर वगैरह, बैठ करके बातचीत करके सुलझाते हैं। मतलब इस तरीके का पूरा इनका प्लान था करने का, जिसको इंडियन आर्मी ने पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया। द आर्मीज जॉब इज़ दिस, द मिलिट्रीज जॉब इज़ दिस, एंड दे आर बेस्ट एट देयर जॉब। और वो उन्होंने इस चीज़ से दिखा दिया कि 100% ऑफ दी जो यूएवीज़ इन्होंने इस्तेमाल किए सब के सब इंटरसेप्ट कर दिए। और इंटरसेप्ट तो किए, उसके रिमेन्स को खोज के मीडिया के सामने भी प्रेजेंट कर दिया कि ये देखो, हम प्रूफ के साथ आपको बता रहे हैं कि हमने सब कुछ इंटरसेप्ट कर दिया। पाकिस्तान ने भी तो यही कहा कि भाई हमने सब इंटरसेप्ट कर दिया जितना इंडिया ने अटैक किया। अगर इंटरसेप्ट कर दिया है तो रिमेन्स दिखाओ।
और रिमेन्स कहाँ से दिखाओगे? आपका तो पूरा एयरबेस जो है, 11 एयरबेस जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए हैं। अब तो उसकी तस्वीरें आ गई सोशल मीडिया पर, कई सारे पाकिस्तान ने खुद के लोगों ने उसका वीडियो बना करके यूट्यूब और ट्विटर पर डाल रखा है। तो वो खुद ही लोगों ने वहाँ पे वायरल कर दिया कि सब झूठ बोल रहा है, शहबाज शरीफ एक नंबर का झूठा आदमी है ये। 11 एयरबेसेस जो हैं वो सब में बर्बाद हो गए हैं और इन्होंने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और वहाँ पर किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर कोई तस्वीरें लेना अलाउड नहीं है, वहाँ पर किसी तरीके की आप वीडियो नहीं बना सकते हो। फिर भी लोगों ने छुप छपा के कहीं कहीं से वीडियो बना करके सब ट्विटर वगैरह पर डाल दिया है और वो ट्रेंडिंग वायरल भी चल रही है। इसीलिए पाकिस्तान बहुत तेज़ी से इंडिया के मीडिया, इंडिया के वो लोग जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं उनको बैन भी कर रहा है। आपने देखा कई सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो इस पूरे चीज़ के दौरान बैन हुए और उनको इसीलिए बैन किया गया क्योंकि वो उन सारे वीडियोस को कोट कर रहे हैं कि भाई देखो पाकिस्तान के लोगों ने ऐसी ट्विटर पर डाली है। तो इंडिया की मिलिट्री ने इस चीज़ को सीधा सीधा अब ऑफिशियल कर दिया है। इंडिया की मिलिट्री ने एक सबसे खास बात यहाँ पर यही चीज़ कही कि देखो हमें बहुत अच्छे से पता था कि इनके पास दो चीज़ है, ये दो चीज़ कर सकते हैं। एक ये मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर कर सकते हैं हमारे अटैक और दूसरा ये सिविलियन टारगेट्स के ऊपर या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर ये अटैक कर सकते हैं। ये दोनों के लिए बहुत श्योर क्यों थे? तो देखिए क्या है कि पाकिस्तान के पास कोई लेजिटिमेट टारगेट तो है, जैसे इंडिया को अगर टारगेट करना होगा पाकिस्तान में तो इंडिया के पास लश्कर ए तैयबा के मुरीदके वरीदके वाले कैंप थे और जैश ए मोहम्मद का वो जो बहावलपुर वाला कैंप था, ये सब थे इंडिया के पास। और भी बहुत सारे टेरर आउटफिट्स हैं जिनके कैंप्स वगैरह हैं, कहते हैं इंडियन मुजाहिदीन का भी बना हुआ पीओके के अंदर। दुनिया भर की जगहों पर ये टेरर आउटफिट्स हैं, इंडिया के पास सबकी इंटेल है। इंडिया ने को एक मौका दिया इन्होंने पहलगाम टेरर अटैक के तहत और तुरंत इंडिया ने उसका जवाब दे दिया, इनको सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हमारे पास एक लेजिटिमेट टारगेट है, हमारे पास एक प्रूफ है, हम प्रूफ कर सकते हैं दुनिया के सामने कि ये एक टेरर स्टेट है। देखो भाई ये इस तरीके से टेररिस्ट को मतलब बॉर्डर पार करवाते हैं, इनकी आर्मी उसको सपोर्ट करती हैं और ये आकर के यहाँ पर अटैक करते हैं और इंडिया को ये सिविलियंस को मारते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं इस चीज़ से। लेकिन पाकिस्तान क्या कहेगा? पाकिस्तान के पास कोई लेजिटिमेट टारगेट ही नहीं है उस चीज़ के लिए। तो पाकिस्तान दो चीज़ कर सकता है, या तो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक कर दो या तो रिलीजियस प्रेशर बनाने के लिए, बिकॉज डाइवर्स कंट्री है इंडिया, तो रिलीजियस प्रेशर बनाने के लिए आप इनके रिलीजियस प्लेसेस को टारगेट कर दो। ये दो चीज़ कर सकता है। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर टारगेट करने की औकात नहीं है, तो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ दी बेस्ट थिंग विच पाकिस्तान कैन डू, और वही उसने किया, वही उसने चूज़ किया। और इंडियन आर्मी को पूरी तरीके से पता था कि ये कुछ नहीं करेंगे, रिलीजियस प्लेसेस को टारगेट करेंगे। और रिलीजियस प्लेसेस में भी कौन जो उनके करीब हो, तो गोल्डन टेम्पल इनका सबसे बड़ा टारगेट है। ये बात इंडियन आर्मी को पूरी तरीके से पता थी, इसीलिए वहां पर एक पूरा एयर डिफेंस अम्ब्रेला कवर पहले ही लगाया गया था कि गोल्डन टेम्पल को अटैक किया जा सकता है। और ऐसा ही एक अलार्म चंडीगढ़ में, ऐसा ही एक अलार्म जम्मू में, श्रीनगर में, हर जगह पर फोर्सेस पूरी तरीके से एकदम तैनात थे कि ये इस जगह पर अटैक कर सकते हैं। इवन हमने बहुत भारी सिक्योरिटी वैष्णो देवी मंदिर के पास भी देखी थी। इस दौरान पूरा इसका वीडियो आया था कि सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज़्यादा तैनात थी वहाँ पर, क्योंकि इनको पूरी तरीके से पता था रिलीजियस प्लेसेस को टारगेट करेंगे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर करने की कुछ हिम्मत नहीं है। तो फिर यहाँ पर इंडियन आर्मी ने समझाया कि हमने इसमें आकाश मिसाइल सिस्टम्स का यूज़ किया, L-70 एयर डिफेंस गन्स का इस्तेमाल किया और पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को पूरा ज़ीरो, एकदम ज़ीरो कर दिया। कुछ भी एक भी पॉइंट मतलब 0.0001 का भी अटैक वो नहीं कर पाए, कोई डैमेज नहीं कर पाए। और इसकी वजह से बहुत फ्रस्ट्रेटेड होकर के इन्होंने लगातार देखो 7th को शुरू किया था, 8th को बहुत फ्रस्ट्रेटेडली इन्होंने अटैक किया, फिर 9 को बहुत फ्रस्ट्रेटेडली अटैक किया और उसके बाद जब एक बड़ा अटैक हुआ May 10 को, जैसे इनके एयर बेसेस को डिस्ट्रॉय किया इंडियन आर्मी ने, मतलब 9 के 9, 11 के एयर बेस, 11 पहले 3, उसके बाद 11 एयर बेसेस को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, तो तुरंत इन्हें ये घुटनों पर आ गया। इनको समझ आ गया कि भाई अब हमसे कुछ ना हो रहा और हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो पूरी तरीके से जैम्ड है, चाइनीज़ माल मिल गया है, तो अब इसको हमें बदलना पड़ेगा या जो भी करना पड़ेगा। लेकिन पहले तो हाथ पैर पकड़ के माफ़ी मांगो और फिर पहले मामले को शांत करो, फिर देखेंगे क्या करना है आगे चल करके। तो ये इनकी मतलब इनकी आदत है, ये हमेशा से करते आए हैं और वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने फिर से किया। सिविलियन शहरों को भी आपने देखा, कई सारे घरों पर शेलिंग के निशान और वो सब चीज़ें, तो वो भी इन्होंने किया। कई सारे शहरों को अपना निशाना बनाया, अमृतसर को तो बनाया ही, जम्मू, श्रीनगर, पठानकोट, जलंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, इन सारे शहरों को, और वो भी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। कोई बेसेस को या मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि उन एरियाज़ को निशाना बनाया गया जहाँ पर अच्छी खासी रिहाइश, जहाँ पर अच्छे खासे लोग रह रहे हों, जहाँ पर पॉपुलेशन रह रही हो। और जितने स्पाइस पकड़े गए वो भी इसीलिए पकड़े गए कि ये रेकी करके इन लोग को जगह बता रहे थे कि यहाँ पर आप कर सकते हो, यहाँ पर कर सकते हो, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि प्रूवन नहीं है कुछ भी, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद सारी चीज़ें, जब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा तो उसके ऊपर भी
डिटेल में उस चीज़ को कवर करेंगे, लेकिन मतलब प्रथम दृश्य यही बताया गया है कि ये लोग रेकी कर रहे थे। सब जितने भी इन्फ्लुएंसर ये सब पकड़े गए हैं यूट्यूबर, ये रेकी कर रहे थे क्योंकि ट्रैवल ब्लॉगर्स थे, इधर उधर घूम रहे थे। और वो जो ज्योति मल्होत्रा है वो तो पाकिस्तान के मुरीद के भी गई थी और उसके चाइना भी गई थी, उसके लिंक्स इसमें चाइना में मिलेंगे, चाइना भी वो गई थी, चाइना भी विजिट किया था उसने। तो दे आर वेरी वेरी डेंजरस, और ये रेकी करके इन लोगों ने स्पॉट्स इनको बताए हुए थे और उसी स्पॉट पर ये अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तो मतलब देखो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास भी क्या होता है, बहुत लोग सवाल उठा देते हैं कि क्या कर रहे हैं, कैसे ये हो पा रहा है। मतलब उनके पास एक दिन में 1000 ऐसे रेड फ्लैग्स खड़े होते हैं और उनको उसमें से डिसाइड करना होता है कौन सा सबसे ज़्यादा प्रोबेबल है। ये हालत है, इतना ज़्यादा रोग नेशन है पाकिस्तान। तो सिक्योरिटी फोर्सेस लगी रहती हैं, एक भी उनको सिर्फ एक बार सक्सेसफुल होना है, हमें हर बार सक्सेसफुल होना है। तो इसलिए आप पहलगाम टेरर अटैक जैसे बड़े इंसिडेंट्स देख लेते हो विद टाइम। तो इसके लिए सिंपल इसका सॉल्यूशन एक ही है कि उस रोग नेशन, वो जो टेरर स्टेट है, उसी को पूरी तरीके से ख़त्म करो, तभी जा करके टेररिस्ट अटैक्स जो हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म होंगे। वही जो इजराइल ने किया, वही जो रशिया कर रहा है, वही चीज़ कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक फाइनल सॉल्यूशन बचेगा। और आज ही मैंने कवर किया कि एक बहुत बड़ा टेरर अटैक हैदराबाद में होने वाला था जिसको हमने रोका किसी तरीके से। तो ये चीज़ जो है वो होती रहेंगी, ये एक पूरा इनका साइकिल है जो चलता रहेगा और ये कभी सुधरने वाले नहीं है। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने सिर्फ ₹1 में आपको प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप CSE प्रीलिम्स 2025 दे रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। GS CSAT 50+ मॉक टेस्ट में इंक्लूडेड हैं, प्लस इसमें करंट अफेयर्स का कंप्लीट रिवीजन होगा आपके लिए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको इन बैच में पढ़ा रही होंगी। ऑफर सिर्फ और सिर्फ 25 मई तक ही वैलिड है, उससे पहले आप इसको ज़रूर से ज़रूर अवेल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दे दी है, उस पर क्लिक करके आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।